हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून is inflated from 3.5 cm to 4.9 cm by pushing air into it. What is the percentage increase in the volume of the original balloon? कह रहा है कि एक बैलून जो कि स्फेरिकल है उसमें हवा भरी जाती है, तो इस कंडीशन में उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो बताइए कि उसके वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है और उसके ओरिजिनल बैलून के कंपैरिजन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें कुछ है नहीं, इसमें कह रहा है कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज बताइए, और बता रहा है कि ये जो स्फेरिकल बैलून है ये 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके वॉल्यूम का परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है स्फेरिकल बैलून का। और आपको पता होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा 4/3 पाई 4.9, जो अभी इंक्रीज होने के बाद रेडियस आया है 4.9 क्यूब, माइनस प्रीवियस इसका वॉल्यूम 4/3 पाई 3.5 का क्यूब। यही होगा इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है। बढ़ा हुआ स्फीयर उसका वॉल्यूम माइनस प्रीवियस जो स्फीयर का जो मेन ओरिजिनल बैलून का जो वॉल्यूम था उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। और फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे उसके ओरिजिनल बैलून के वॉल्यूम से, जो कि क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 3.5 का क्यूब। और इससे बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इसका मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब बताइए, इतना लेंदी वर्क करेंगे आप एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये चीज़ नॉलेज के लिए तो सही है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। बट एग्ज़ाम में आपको जब अटैम्प्ट करना है तो आपके पास जनरल नॉलेज ये तो है ही कि ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि क्या होगा, इससे कट जाएगी। तो हमको सीधे सीधे एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें 4.9, क्योंकि सीधे बोल रहा है ना कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ है। और आपको पता है कि स्फीयर में जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ रेडियस होता है। तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, जो बढ़ा हुआ रेडियस है उसका क्यूब करना है, मीन्स 4.9 का क्यूब करना है, और माइनस करना है पुराना जो इसका रेडियस है 3.5, इसके क्यूब को माइनस कर देना है। और माइनस करके किससे हमको डिवाइड करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा इसके प्रीवियस जो ओरिजिनल बैलून का जो रेडियस है उसके क्यूब से, 3.5 के क्यूब से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। मुझे क्लियर यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये सब 7 के मल्टीपल में आते हैं। तो कुछ है नहीं, सबसे पहले तो 7 का ही हटाते हैं मल्टीपल। 7 7 49 और 7 5 35। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 को जब हटाएंगे तो 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। बस इतना करेंगे, डेसिमल से हट जाएगा, इतना वर्क आप सब समझ रहे होंगे। 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब 125 डिवाइडेड बाय 125
इंटू 100। अब आप समझ रहे होंगे 25 से मैं इसे काटूंगी तो कितना जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, और ये क्या जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। क्लियर है। और 343 में जब 125 को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 280। जगह यहीं पे है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। 280 इंटू 4/5 है। ऐसी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें करना ये चाहिए कि हमें जो डिनोमिनेटर है ना, जो 5 के फॉर्म पे है, इसे क्या करें कि 1 0 के फॉर्म पे आ जाए, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल जो वैल्यू बतानी है वो डेसिमल में है, हम आराम से बता पाएंगे वैल्यू। तो हम इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, एक जनरल वर्क हम आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में अपने टाइम को कैसे बचाने के लिए आप तुरंत में ये काम कर सकते हैं। तो आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 218 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 मिल जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि 218 इंटू 8 डिवाइडेड बाई जब 10 करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो आपको वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 21.8 इंटू 8 के फॉर्म में होगी। और जब हम 21 में 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अराउंड में किसके जाएगा, वो अराउंड में जाएगा 200 के। इसका मतलब जो वैल्यू आ सकती है वो क्या हो सकती है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो सकती है। ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। बस हम ऐसे आप जनरल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हम एक तरीका आपको बता रहे हैं एग्जाम टाइम पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और फिर यहाँ ये 8 यूनिट डिजिट है, यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, 8 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमको यूनिट डिजिट मिल जाएगी 4। और हम देखें इन दोनों ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 4 कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन डी में है। तो यहाँ से हम सीधे बता सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको एक तरीका बताया है, आपको देखने में अभी लग रहा होगा कि ये तरीके से वर्क थोड़ा लेंदी दिख रहा है, बट आप जब इसमें मेंटल वर्क करेंगे कैलकुलेशन टाइम पे तो ये आपको कंपैरिजन टू सिस्टमैटिक कैलकुलेशन ये जल्दी आपको रिजल्ट देगा। बाकी आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और उस तरीके से आप वैल्यू निकालिए, देखिए कि आपको किस तरीके से जल्दी सॉल्यूशन मिल रहा है। और मैं जो आपको तरीका बताई हूँ एक बार आप इससे मेंटली करने का ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर इस पर एक अच्छा पकड़ बनेगी इस तरीके से कैलकुलेट करने की और कम समय में अपने कैलकुलेशन को कंप्लीट करने की। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और आपका जो भी इस वीडियो को लेकर रिव्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस इजीली आप तक पहुंचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।